नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। करुणा से व्यक्त दुखी अतिशय थे अश्रुपूर जिनके लोचन, शोकाकुल व्यग्र धनंजय से मधुसूदन ने कहे वचन। थे अव्यक्त जन्म से पहले, होंगे फिर भी मार्तरण। प्राणी व्यक्त मध्य में होते, भारत क्यों कहोते कातर। ज्ञान योग की प्रज्ञा है यह, कर्म योग का करो श्रवण। जिस प्रज्ञा से काट सकोगे अपने पार्थ कर्म बंधन। करो कर्म योग स्थित होकर, मानो सिद्धि असिद्धि समान। त्यागो भावा शक्ति धनंजय, भाव संवत योग अभिधान। ब्रह्म प्राप्त जन क्या स्थिति, पाकर इसे न होती भ्रांति। इसमें स्थित पार्थ अंत में पाता ब्रह्मी स्थिति शांति। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय असली लाहौरी भाषा में, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला। इसको नित्य प्रति 40 दिन तक अगर आप सुनते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, आपके ऊपर पितरों की कैसी कृपा होगी, इस चीज़ को हम एक कथा के माध्यम से इसके महात्म्य के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं कथा। श्री शंकर भगवान से पार्वती जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, पहले अध्याय का महत्व सुनकर आपने मेरी रुचि को और बढ़ा दिया है। अब आप श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व वर्णन कीजिए। श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह बहुत बड़ा महत्व है, तुम सावधान होकर सुनो। तुम्हारे समान जब दूसरे अध्याय के महत्व सुनने की इच्छा श्री लक्ष्मी जी को हुई, तब श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवी, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। पवित्र कर्म करने वालों की चर्चा करने से पापों का नाश हो जाता है। एक समय दक्षिण देश में पुरंदरपुर नाम का एक बहुत रमणीक नगर था। उस नगर में सुशर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण साधु सेवा, अतिथि सत्कार, पूजन, हवन, श्राद्ध, तर्पण द्वारा देवता पितरों का सेवन हमेशा करता था। एक दिन वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए प्रयाग को गया। वहां पर कुंभ पर्व के समय बहुत से साधु महात्मा इकट्ठा हो ईश्वर के विषय में चर्चा कर रहे थे। सुशर्मा ने उन महात्माओं का प्रणाम किया और अवसर मिलने पर प्रश्न किया कि हे महात्मा लोगों, मैं बाल्य अवस्था से ही सत्कर्म किया और आज तक मुझसे कोई भी बुरा कर्म नहीं हुआ, परंतु इन सत्कर्मों के करने पर भी मुझे अशांति बनी रहती है और अशांत होने के कारण किसी विषय का निश्चित ज्ञान भी नहीं हो पाता और निश्चित ज्ञान न होने से परम आनंद का लेश मात्र भी सुख नहीं मिलता। आप महात्माओं से सविनय प्रार्थना है कि जिस उपाय के करने से मुझे परम सुख का लाभ हो, आप लोग उसे मुझसे कहिए, क्योंकि महात्माओं के सत्संग तथा अनुग्रह से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी में पुनि आध, सेवा संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अब मेरी प्रार्थना पर कृपा कर मेरा उद्धार करें। महात्माओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम भी श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का नित्य पाठ किया करो। पाठ के करने से तुमको सब सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ भी सफल होगा। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास तुमसे कहते हैं, तुम सावधान होकर सुनो। एक समय प्रतिष्ठान नगर में एक दुर्दम नाम का राजा रहता था। राजा के राज्य में विक्रम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण राजा दुर्दम का आश्रित था और राजा के यहाँ उस ब्राह्मण का जीवन निर्वाह होता था। दूसरों के लिए दिया गया राजा का धन वह स्वयं खा जाने के कारण पाप से मर गया। यमदूतों ने उस ब्राह्मण को यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। धर्मराज की आज्ञा से नरक यातना भोग कर जब पुनः मनुष्य शरीर में जन्म लिया, तब युवा अवस्था होने पर पूर्व पाप के कारण उसका विवाह एक दुष्ट कर्कशा नाम की व्यभिचारिणी स्त्री से हुआ। एक दिन कर्कशा ने यार के कहने से अपने ब्राह्मण पति का सर सोते समय काटकर उसका वध कर दिया। ब्राह्मण मरने के बाद
प्रेत होकर वनों में भटकता रहा और उसकी व्यभिचारिणी कर्कशा नाम की स्त्री मरने के बाद बकरी हुई। एक दिन वन में प्रेत ने बकरी को देखा और पूर्व जन्म के वध का बदला लेने के विचार से मारने को दौड़ा, परंतु वह बकरी प्रेत को मारने के लिए तत्पर देखकर वहां से खड़ी रही और तनिक भी भयभीत नहीं हुई। प्रेतराज भी उस स्थान पर जाकर रुक गया और उसकी बकरी को मारने की इच्छा भी जाती रही। उस स्थान पर एक महात्मा मुनि अपनी कुटिया में बैठकर श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ कर रहे थे, जिसके शब्द कानों में पड़ने से बकरी और प्रेतराज का विचार उत्तम हो गया और परस्पर दोनों का वैर भाव भी छूट गया तथा दोनों उसी आश्रम के समीप रहकर नित्य गीता के दूसरे अध्याय का पाठ श्रवण करने लगे। नित्य पाठ के श्रवण से मरने पर बकरी और प्रेतराज विष्णु लोक को गए। इस इतिहास को सुनकर प्रयागराज के महात्माओं ने सुशर्मा ब्राह्मण से कहा कि हे सुशर्मा, तुम भी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करो। सुशर्मा ने महात्माओं के उपदेश से गीता का बड़ी श्रद्धा के साथ पाठ आरंभ कर दिया और गीता के पाठ के प्रभाव से इस लोक से सब सुख भोगने के बाद वैकुंठ लोक प्राप्त किया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से, दूसरे अध्याय का पाठ करने से आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, जो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो सब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह की और नया जानकारी और नए विचार के साथ फिर मिलते हैं आपके साथ में एक नई वीडियो में। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।